हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फॉरेस्ट वाला। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, वो क्या काम करते हैं। तो आप ये एक बार पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया रिसर्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में एक फॉरेस्ट गार्ड जो होता है वो किस एरिया को बीट मतलब किस एरिया को गाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है, सबसे बड़ा जो एरिया होता है जिसे फॉरेस्ट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट सर्कल होता है हम उसे वृत्त भी कहते हैं, जहाँ पर जो है जिसका जो हेड होता है वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। इसके नीचे, सर्कल के नीचे जो होता है वो डिवीज़न होता है, जिसको एक डीएफओ देखता है, जिसे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। डिवीज़न के नीचे आती हैं रेंजेस, जिनके अंदर फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, ठीक है। रेंजेस के अंदर आते हैं ब्लॉक्स, जिनको फॉरेस्टर जो बनपाल हम जिसे कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्टर जो होते हैं बनपाल, बनपाल जो होते हैं इनके अंदर में 2 से 3 या फिर 5 तक बीट जो होती हैं वो आती हैं। और इन्हीं बीटों में से जो एक बीट होती है उसको जो है हम जो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है, वन रक्षक, वो गार्ड करते हैं, ठीक है। तो जो एक बीट का एरिया जो होता है वो अराउंड और अराउंड में कहूँ तो आपको 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड का होता है। और 500 से 2000 2000 हेक्टेयर तक का एरिया इसमें कवर्ड होता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, बड़ा छोटा एरिया होता है, जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो बीट सौंपी जाती है, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बात करूँ इसके बाद। तो एक्चुअल में फॉरेस्ट गार्ड को भी बीट ऑफिसर बोला जाता है, क्योंकि इनका मेन काम जो होता है वो इसी बीट को गार्ड करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो फॉरेस्ट गार्ड का होता है वो ये होता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा टीक और साल के पेड़ होते हैं, ठीक है, इनकी लकड़ी की जो तस्करी होती है उसको रोकना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अवैध कब्जे हो जाते हैं जंगल में, ठीक है, और जो अतिक्रमण होते हैं जंगल में उसे रोकना, ठीक है। आगे हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है टाइगर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एंटी पोचिंग कैंप लगाए जाते हैं भाई फॉरेस्ट गार्ड के फॉरेस्ट अपने नेशनल पार्क के अंदर, जो कि 24/7 रहकर पेट्रोलिंग करना पड़ता है, गश्त लगानी पड़ती है, ताकि इसमें शिकार में नियंत्रण लग सके। कई जगह होती है जहाँ पर मतलब टाइगर को मार दिया जाता है और उनके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स लाइक टीथ हुआ, उनके नेल्स हुए, उनकी स्किन हुई, और इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है गाइस। बाहर के जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर तो एज अ ऑर्नामेंट वो लोग यूज़ करते हैं, और एज अ मतलब देखा होगा आपने कई बार, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो ये मैंने बता दिया कि एंटी पोचिंग एंड फूड कंट्रोल्स होते हैं। और अगर आगे मैं बात करूं तो हमारे जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एमपी है वो सबसे ज़्यादा टाइगर जहाँ जो है अपने यहाँ पर ही, जो बंगाल टाइगर जो फेमस है अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो अपने एमपी में ही सबसे ज़्यादा है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया हुआ है। ये बात तो हम सब जानते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो है कर्नाटका जो है, ठीक है, कर्नाटका, और उसके बाद जो है उत्तराखंड। तो ये जो स्टेट्स हैं ये भी मतलब लाइन पे हैं, बट एमपी को कोई बीट नहीं कर पा रहा है एज अ फॉरेस्ट स्टेट, क्योंकि एमपी में गाइस 785 टाइगर्स हैं, और यहीं कर्नाटका में 565 है, और यहीं उत्तराखंड में 560 है। मतलब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, एमपी कितना रिच है मतलब डाइवर्सिटी में। यहाँ पर देख रहे हैं आप फॉरेस्ट टाइगर काउंट कितना है, फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है, तो मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वेरिएशन देखने मिलेगा आपको अदर स्टेट्स के मुकाबले, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो एमपी के अंदर भी सबसे ज़्यादा हमारे जो है बांधवगढ़, जो उमरिया ज़िले में आता है, ठीक है। बांधवगढ़ जो उमरिया ज़िले के अंदर में आता है, वहाँ पर 135 टाइगर्स हैं। उसके बाद जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है जो मंडला जिले के अंदर आता है, ठीक है, उसके 105 है। पैंच जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, उसमें भी 77 टाइगर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद फिर पन्ना हुआ, हमारा सतपुड़ा हुआ। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके टोटल जो है 785 टाइगर्स जो है हमारे एमपी में है। तो इनको भी गार्ड करना, इनकी देखरेख करना, सब चीज़ ये जो है फॉरेस्ट गार्ड का, जो अपने फॉरेस्ट गार्ड हैं उनका ही काम होता है, ठीक। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वो नाकेबंदी में भी काम करते हैं। जैसे कि अगर कहीं से अवैध रूप से लकड़ी लेकर जाई जा रही है तो उसको रोकना, ठीक है। रेत खनन, जैसे चंबल वाला क्षेत्र बहुत फेमस है गाइस, यहाँ पर बहुत हादसे होते हैं
कि रेत खनन होता है तो फॉरेस्ट गार्डों के साथ मतलब हमला भी हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें मैंने मतलब न्यूज़ में पढ़ी थी। तो ये काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। वाहनों की तलाशी लेना कि कहीं कोई लकड़ी या कोई वन्य जीव जानवर को आप लेकर तो नहीं जा रहे, या फिर मार कर उसकी मतलब कोई पार्ट्स तो नहीं लेके जा रहे। तो ये सब काम चेक पोस्ट में करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नर्सरीज़ में जैसे पौधशालाएँ होती हैं, ठीक है। आपने देखी होगी फॉरेस्ट की बहुत सारी नर्सरीज़ होती हैं आपके सिटी के आसपास में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो उसकी रोपड़ी तैयार करना, ठीक है। और जो बहुत सारे वृक्षारोपण अभियान होते हैं वो भी मतलब फॉरेस्ट गार्ड का ही काम होता है, उसमें भी मतलब उनको बहुत आगे आना होता है, ठीक है। उनका देख रेख करना, उनका रिकॉर्ड करना, तो ये काम भी मतलब फॉरेस्ट गार्ड के अंदर ही आता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा कि आपके क्षेत्र में टाइगर आ गया, भालू आ गया, या फिर कोई चीता आ गया, तो उनको पकड़ना, उनका उपचार करना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें देखना, और फिर उनको उनके उपचार करने के बाद उन्हें सुरक्षित अपनी वापस टेरिटरी में भेजना। तो ये भी बहुत रिस्की काम होता है गाइस, किसी टाइगर को पकड़ना, उसे मतलब ये सब जो काम है ये भी फॉरेस्ट गार्ड को ही करने होते हैं। मतलब बहुत सारे और मतलब ट्रेंड ऑफिसर्स भी होते हैं, बट उनके साथ जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा कर ले, या फिर वहाँ कुछ बना ले, या कोई हानि कर दे, और जो कुछ मवेशी होते हैं जंगल के, वो फसल ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं और वहाँ की फसल को खा लें, तो ये सब उनका पंचनामा करना, उनको मुआवजा प्रदान करवाना, ठीक है। तो ये काम भी मतलब फॉरेस्ट गार्ड का ही होता है। फॉरेस्ट गार्ड का काम ये सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं होता, जंगल के आसपास के जो आने वाले गांव हैं उन गांवों को भी उनके साथ भी उनको समन्वय बनाना होता है, क्योंकि यही जो लोग हैं ये आगे चलकर फॉरेस्ट गार्ड की हेल्प करते हैं, क्योंकि जंगल इतना बड़ा होता है गाइस, आपको पता है। तो एक इंसान या दो इंसान उस जंगल में पूरा कवर नहीं कर सकते। तो फॉरेस्ट गार्ड को इन जो गांव में जो समितियां होती हैं, फॉरेस्ट की समितियां, उनसे समन्वय बनाकर चलना होता है, उनसे बातचीत करके रखने, अच्छे संबंध बनाकर रखना होता है। तो यही लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इस जगह पे कटाई चल रही है, इस जगह पर अतिक्रमण हो रहा है, तो आप जाकर वहाँ पर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्लाइंग स्क्वाड, उड़न दस्ता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस काम का भी इस कामों में भी फॉरेस्ट गार्ड को आगे आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए विशेष स्ट्राइक यूनिट है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी जैसे जगह पर एक स्ट्राइक फोर्स होती है, जो कि मान लीजिए किसी प्रकार का अगर खनन हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की वन्य जीव की मतलब तस्करी हो रही है, तो उनके लिए एकदम रैपिड फोर्स बनाई जाती है। तो वो रैपिड फोर्स के साथ फॉरेस्ट गार्ड है उनको जाना पड़ता है, जिसका नाम है स्टेट फॉरेस्ट स्ट्राइक फोर्स, ठीक है। तो इस काम में भी फॉरेस्ट गार्ड को जाना पड़ता है, और स्पेशल ऑपरेशंस के साथ के लिए भी जाना पड़ता है। जैसे सरप्राइज रेड है, कहीं अगर पता चला कि भाई फलाने दिखाने जगह पर लकड़ी है और वहाँ पर रखी गई है, वहाँ पर छापेमारी करना, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोलिंग करना, ठीक है। एंटी माइनिंग मतलब कहीं अगर अवैध खनन हो रहा है तो वहाँ पर देखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी गाइस। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है, बहुत ही मतलब डाइवर्सिफाइड काम है। और मैं कहूँगा जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है फॉरेस्ट की लाइफ में, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट जॉब है, बहुत एडवेंचरस होगी उनकी लाइफ अगर वो उसमें आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए आज के लिए तो इतना काफ़ी है मेरे दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।